तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में इंटरलिंक से रिलेटेड। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल जो है आ रहे थे कि इंटरलिंक ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है क्यूरेटर, ये जो है किस प्रकार से काम करने वाला है और यहाँ पर जो है हमें किस प्रकार से फ़ायदा मिलने वाला है, किन किन लोग जो को है ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और भी बहुत सारे जो है आपके क्वेश्चंस थे। प्लस में इंटरलिंक ने ऑफिशियली हिंट भी दिया है कि इंटरलिंक का जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है, ITLG वेरिफिकेशन प्रोसेस है, वह जल्दी ही अब रिवील होने वाला है। ये बताने वाले हैं कि किस प्रकार से वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वह चालू होगा। आप लोग देख रहे होंगे मार्केट में दुनिया भर के झोला छाप जो है बनाने वाले, जो इनकी 24 घंटे तारीफ करने वाले जो है यहाँ पर बोल देते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और डिफरेंट रिपोर्ट्स आते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अब प्रॉपर तरीके से ऑफिशियली इंटरलिंक जो है यहाँ पर बताने वाला है कि ये किस प्रकार से जो है यहाँ पर इसको वेरीफाई करने वाले हैं। इन्होंने पहले भी यहाँ पर जो है बहुत सारे प्रोसीजर्स बता दिए हैं कि भाई ये जो है सीन होने वाला है। उसमें से मैंने भी आपको कुछ चीज़ें जो है ऑलरेडी बता दी है, जैसे कि इसमें सबसे मेन जो है वह रोल निभाने वाला है HCS स्कोर। और जब से HCS स्कोर इंट्रोड्यूस हुआ था तब से ही मैंने इंटरलिंक की जो है माइनिंग एक तरीके से बिल्कुल ज़ीरो कर दी थी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप लोग ज़ीरो करो, लेकिन आप लोग अगर मेहनत कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो आप लोग ये उम्मीद करके मत करो कि यहाँ पर जो है आपको जो है ये अंबानी के घर के बगल में कोई घर खरीदने को मिल जाएगा या आप इतने अमीर हो जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फेक प्रचार किया जा रहा है। आप अगर देख भी रहे हो तो नहीं, मैं यही नहीं, किसी भी अगर आप क्रिप्टो प्रोजेक्ट से जुड़ रहे हो तो जो रेफरल करता है उसको फ़ायदा होता है। और मैं क्रिप्टो कंपनीज़ की भी गलती नहीं मानूंगा कि भाई देखो, क्रिप्टो कंपनीज़ को क्या चाहिए, उनको भाई बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारे जो है रेफरल चाहिए। तो इसलिए रेफरल का सिस्टम तो हर क्रिप्टो में, हर क्रिप्टो एयर ड्रॉप प्रोग्राम में देखने को मिलेगा ही। और यहाँ पर मैं सबसे मेन चीज़ बोलता हूँ कि आप लोग जागरूक रहो। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि देखो, हम जो है नॉर्मली बना सकते हैं। आप अपना सब कुछ छोड़ करके यहाँ पर जो है इंटरलिंक में मत लग जाओ। इंटरलिंक वाले भाई आप देखोगे बैच बना रहे हैं, फिर उसके बाद जो है आपको एम्बेसडर में घुसा रहे हैं। एम्बेसडर में भी इतनी ज़्यादा घचड़ पचड़ हो गई है कि आप अगर वो भी अब ज्वाइन करते हो तो आपको उस लेवल का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ये जो है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाना है और हमें जो है यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के जाना है। टोटल कहने का मतलब ये है कि देखो, हैमस्टर कॉम्बैक्ट मीम कॉइन था, उसने भी कुछ ना कुछ दिया यहाँ पर। उसके बाद जो है एक्स एम्पायर आया, मैंने आपको बताया था, वहाँ पर भी हमारी कम्युनिटी ने बनाया। और यहाँ पर भी आपको जो है यहाँ पर बनाना है, लेकिन ये सोच के नहीं चलना है कि जैसे मैं आपको बता रहा था पाई नेटवर्क से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ बना करके बताता रहता हूँ कि भाई कुछ लोग तो ये सोच के बैठे हैं कि इसकी वैल्यू करोड़ों में आ जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, इसका भी वही हाल होगा जो रियल लाइफ क्रिप्टो का होता है। इवन जो पाई नेटवर्क है उसका प्राइस अगर आप देखो $3 इनिशियल लिस्टिंग में बहुत ही बढ़िया था। मैंने यही बोला था अभी पिछली वीडियो में, तो काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से कहा था कि भाई इसकी सप्लाई जो है ये कम रखेंगे, ITL की सप्लाई कम रखेंगे। मतलब शुरू में 5 बिलियन तो ये बांटने की कह रहे हैं, 5 बिलियन रिजर्व रखी है, लेकिन जो शुरू में यहाँ पर 5 बिलियन में से भी कुछ मिलियंस की सप्लाई आएगी। मतलब ये जो है सप्लाई अभी पूरी तरीके से एकदम से 5 बिलियन रिलीज नहीं करेंगे। जैसे कि पाई 5 बिलियन पे $3 आ गया था, तो इन्होंने बोला कि भाई ये जो है कुछ मिलियंस में आएगा, इसलिए इसकी प्राइस बढ़ी हुई आएगी। हो सकता है इसकी प्राइस बढ़ी हुई है, पर फिर भी यहाँ से आप लोगों के साथ खेल होगा। कैसे? अब भाई देखो, किसी के पास फॉर एग्जांपल 1000 कॉइन्स है और वो जो है यहाँ पर 1000 बना रहा है, वहीं पर इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी लेकिन आपको सिर्फ 10 मिलेगा। तो अगर इसकी 100 वैल्यू भी हुई और आपके पास कम कॉइन हुए तो क्या कर लोगे? तो दिमाग से खेला जाता है। इसीलिए मेरा काम है एजुकेट करना। मैं किसी प्रोजेक्ट को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप दिमाग से चलो। ये जो क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको एज अ साइड में आप यूज़ करो। जैसे आप इंस्टाग्राम पे आधा घंटा दे देते हो, फेसबुक पे 2-3 घंटा दे देते हो, तो यहाँ पर भी आप जो है 2, 4, 5, 10 मिनट ऐड देख करके आप पॉइंट बना रहे हो, उसके बाद रिजर्व करके रखे रहो। ऐसा नहीं है कि भाई 24 घंटे आप इसी के नशे में उठ रहे हो, इसी के नशे में सो रहे हो। ये आप लोगों के लिए जो है घातक होने वाला है, ये समझ लो पहले ही। और इस तरीके से आप लोगों को कोई शायद बताता भी नहीं होगा जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आइए मैं आपको जो है यहाँ पर इनके बेसिकली
ट्विटर पे लेके आ जाता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ये ट्विटर पर ही एक्टिव रहते हैं दोस्तों। और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके जाया करो। आपका एक कंट्रीब्यूशन ऐसे और बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाने पे मुझे मोटिवेट करता रहेगा। लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। आपको कुछ चीज़ ना भी पसंद आए, देखो कुछ झोला छाप कमेंट करते हैं उल्टा सीधा, उनको मैं प्रॉपरली इग्नोर करता हूँ और उनको जवाब भी देता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपके मन में कोई डाउट है, आप काउंटर करना चाहते हो तो तरीके से रखोगे तो इवन मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में उन सब कमेंटों को जो है कवर भी करता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, इनका जो है यहां पर एक अपडेट निकल के आ रहा है। द इंटरलिंक फाउंडेशन हैज ओपन द क्यूरेटर फॉर्म। The role of Interlink Curator is a high-stakes professional appointment reserved for an elite tier of community। ये जो है अपॉइंटमेंट रिजर्व्ड है elite community के जो टायर है उसके लिए। दिस इज़ नॉट अ जनरल पार्टिसिपेशन। अगर आप क्यूरेटर बनते हो तो ये एक जनरल पार्टिसिपेशन नहीं है, ये एक हाईली सेलेक्टिव रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा फॉर इंडिविजुअल्स। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं एक्सेप्शनल डिसिप्लिन, टेक्निकल लिटरेसी एंड अलाइंड विथ फाउंडेशंस लॉन्ग टर्म विजन, और जो कि फाउंडेशन के लॉन्ग टर्म विजन के साथ में अलाइन करते हैं। बेसिकली जो इनके प्रॉपर चमचे बनने को तैयार है ये उनके लिए है। दूसरे लैंग्वेज में आपको मैं बताऊँ, जिसको देखो इंटरलिंक का नॉलेज है वो क्यूरेटर बन सकता है। जो यहाँ पर टेक्निकली जिनके बारे में ये ब्लॉकचेन वगैरह के बारे में जानता है वो भी बन सकता है, और जो इनके ऊपर बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, जिसकी बर्निंग हिस्ट्री कम है वगैरह वगैरह, तो उसके लिए यहाँ पर जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म है। और रिक्वायरमेंट्स एंड सेलेक्शन क्राइटेरिया, वेरीफाइड आइडेंटिटी होनी चाहिए आपके लिए, कंप्लायंस होना चाहिए, कंपटीशन, कॉम्प्रीहेंसिव केवाईसी इंक्लूडिंग वेरीफाइड बायोमेट्रिक्स। अगर आपका पूरा बायोमेट्रिक्स वेरीफाइड है, केवाईसी वगैरह कंप्लीट है तो ये मिलेगा। जियोग्राफिकल लोकेशन भी यहाँ पर जो है मैटर करती है। रेपुटेशनल इंटीग्रिटी, अ प्रूवन रिकॉर्ड ऑफ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन विथ इंटरलिंक कम्युनिटी। यहाँ पर देखो आपका ट्रैक रिकॉर्ड पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इन्होंने पकड़ लिया कि भाई आपका ट्रैक रिकॉर्ड पॉजिटिव नहीं है, या मतलब आपने अगर जैसे इनके कम्युनिटी में कभी कमेंट कर दिया है कि अभी इनसे काउंटर सवाल पूछ लिया है, तो भैया वहीं पर आप नेगेटिव हो जाओगे और आपके लिए ये रास्ता खत्म हो जाएगा बेसिकली, समझ रहे हो। तो ये प्रॉपर चमचों का प्रोग्राम है। यहाँ पर आपको ये समझ के चलना है। टेक्निकल एंड इकोसिस्टम लिटरेसी होनी चाहिए। अब मैं इसको ज़्यादा डीप में ना समझाऊँ। ऑपरेशनल कमिटमेंट होना चाहिए कि आप जो है टाइम पे अवेलेबल रहो। ऐसा नहीं हो कि भाई आप अवेलेबल ना रहो और आपका ये टाइम तो लेंगे लेकिन इसके बदले आप इस पे देखोगे तो कहीं भी इन्होंने ये नहीं लिखा कि भाई हम आपको इतना पे करने वाले। मैं समझाऊंगा ये कैसे काम करेगा। एथिकल ऑब्जेक्टिव, एथिकल का जो है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी एंड एबिलिटी टू मेक ऑब्जेक्टिव डाटा ड्रिवन डिसीजंस ड्यूरिंग वेरिफिकेशन प्रोसेस। जो कि डाटा ड्रिवन डिसीजंस ले, उनके लिए ये जो है प्रोग्राम है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन प्रोफेशन हैंडलिंग यूजर्स डिस्ट्रीब्यूट विथ न्यूट्रलिटी एंड क्लियरिटी, यूज़रों का डिस्ट्रीब्यूट। तो बेसिकली ये अब हायरिंग कर रहे हैं और हायरिंग के बदले हमने देखा, देखो ये इस तरीके का सेम कॉन्सेप्ट हमने पाई नेटवर्क के साथ भी देखा कि वहाँ पर वैलिडेटर्स का इन्होंने रखा हुआ था जो कि केवाईसी को वैलिडेट करते थे और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करते थे। इन्होंने थोड़ा सा टास्क इनका और बढ़ा दिया है बेसिकली। लेकिन वैलिडेटर्स का रिवॉर्ड हमने आज भी देखा कि आज भी बहुत सारे लोगों को वैलिडेटर्स रिवॉर्ड तक पाई की कोर टीम ने नहीं दिया है। अभी भी बहुत सारे जो है ये चीज़ें पेंडिंग में है। तो मतलब वैलिडेटरों ने अपना दिन रात यहाँ पर मेहनत किया, वेरिफिकेशन में हेल्प कराया और लास्ट में उनसे बोला कि भाई जब लिस्टिंग होगी तब हम आपको वैलिडेटर का रिवॉर्ड देंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पर ये समझ के चलो कि टोटल वैलिडेशन के रिवॉर्ड के लिए बहुत 1 साल वेट करना पड़ा। अभी मेरे ख्याल से इन्होंने कुछ क्लियर किया है, शायद अभी भी बहुत सारे लोगों को ये जो है रिवॉर्ड नहीं मिले होंगे। ये सोच रहे हो कि भैया अगर आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर लोगे और आप इससे ही जो है हर चीज़ पालोगे, तो नहीं। ये अपनी कम्युनिटी के लिए एक तरीके से हायरिंग कर रहे हैं बिना किसी फॉर्मल यहाँ पर रिवॉर्ड के लिए। द इंटरलिंक फाउंडेशन व्यूज क्यूरेटर्स एज consecutive tissue between technical infrastructure. The only who meet highest bar of excellence will be selected guard of integrity. ये गार्ड बता रहे हैं इंटीग्रिटी ऑफ ह्यूमन नेटवर्क के, तो यहाँ पर इनके लिए है। लेकिन अभी भी कोई यहाँ पर जो है रिवॉर्ड का अनाउंसमेंट नहीं किया है कि भाई इस तरीके के क्यूरेटर को इस तरीके का रिवॉर्ड मिलेगा
और कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपको महीनों महीनों तक हो सकता है कि भाई फंसा के रखे। उसके बाद जो है रिवॉर्ड के नाम पर मान लो इनका प्राइस ही 0 पॉइंट्स में आ गया या प्राइस ही कुछ बहुत कम आ गया, तो आपने इतनी मेहनत करी है, उसके बदले ये रिवॉर्ड अनाउंस होगा तो वो भाई कुछ चंद रुपयों में होगा, ये हो सकता है। तो जब तक क्लियरिटी ना हो तब तक आप जो है इसको ज्वाइन ना करो। बेसिकली यहाँ पर जो है देखो, हर एक कंपनी, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि अपने लिए अच्छी चीज़ें डिज़ाइन करती है, वो अपने फ़ायदे के लिए करती है। आप अपने फ़ायदे के बारे में सोचो और आप अपने फ़ायदे से चलो। मैंने फिर वही बोला कि इनके ऊपर इतना टाइम नहीं देना है जितना कि भाई हमारी इससे डेली लाइफ इफ़ेक्ट हो, समझ रहे हो। बाकी फिर मैं आपको और यहाँ पर लेके आता हूँ, और इन्होंने जो है यहाँ पर एक और देखो 16 घंटे पहले का ट्वीट किया है। एन इम्पॉर्टेंट अपडेट इज़ ऑन वे, अपडेट अबाउट अपकमिंग वेरिफिकेशन। और यहाँ पर मार्च में ये बोला जा रहा था, मैंने भी आपको बताया था, बहुत सारे इनके जो है एम्बेसडरों ने ये चीज़ें फैलाई थी कि मार्च में जो है वेरिफिकेशन का सीन जो है चालू हो जाएगा। अगर अभी आप देखोगे तो अभी रिकवरी का जो है ये चालू कर चुके हैं, ITLG रिकवरी हो रही हैं। अगर आप 4 स्ट्रीक शायद बनाते हो लगातार तो आपके कुछ जो है हिस्से जो पहले बर्न हो चुके हैं वो रिकवर हो जाएंगे। तो ये वाला जो है प्रॉपर सीन चल रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर जो है इन्होंने पहले भी बताया था कि देखो ये किस बेसिस पर ये जो है आपको वेरीफाइड ITLG देने वाले हैं, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर लगातार इनके नेटवर्क पे एक्टिव रहना होगा। और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे बड़ा अहम रोल निभाने वाला है HCS स्कोर। HCS स्कोर आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करके मिलेगी, और कहीं ना कहीं से अगर आप अभी ट्रेड नहीं करते हो तो आपको ये कम वेरिफिकेशन करेंगे। मतलब ओवरऑल इनका पूरा प्लेटफॉर्म ही ट्रेड बेस्ड हो चुका है, फ्री माइनिंग से हट करके। तो अगर आप अभी ट्रेड नहीं कर रहे हो तो एक तो आपको ये स्कोर कम देंगे, बाद में जो आपको मिलेगा वो भी आप ITLX वॉलेट पर ले जाओगे और वहाँ पर ट्रेड करोगे। तो यूज़रों को पूरी तरीके से यहाँ पर बांध दिया गया है। और मैंने आपको पहले भी HCS के बारे में भविष्यवाणी करी थी। उस टाइम पे बहुत सारे झोला छाप भाई मेरे आकर के यहाँ से बहस कर रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, HCS के नाम पे भेदभाव नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर HCS स्कोर के बारे में ये लोग क्लियरली खुल के बोलना चालू कर चुके हैं। जो एम्बेसडर इन चीज़ों को अपोज करते थे, नहीं नहीं फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अब वही यही चीज़ें रट रहे हैं कि भाई HCS बढ़ाओ, HCS बढ़ाओ, तभी आपका वेरिफिकेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो आप इसीलिए बोला जाता है कि किसी भी प्रोजेक्ट की इतनी नहीं चाटनी चाहिए, सिंपल आप जो है न्यूट्रल तरीके से होकर चलो। जब मैं यहाँ पर न्यूट्रल तरीके से आपको बताता था तो ये लोग कहते थे कि दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहता है, इधर से भी बुराई नहीं लेना चाहता, इधर से बुराई नहीं लेना चाहता। भैया मैं इसको एक सिंपल टर्म बोलता हूँ, न्यूट्रल रह करके किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में बात करी जाए। प्रोजेक्ट हमें जो है ये उम्मीद करके नहीं चल रहा है कि हम इस प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा कुछ धनवान बन जाएंगे। हम नॉर्मली जो है हम साइड में बना सकते हैं, बाकी इससे कोई उम्मीद ना रखी जाए। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अभी लिख के ले लो कि जिसको वेरीफाइड होके ये मिलने वाले भी हैं, फिर ITL लेने के लिए भी बहुत सारा जो है यहाँ पर तुक लगाना पड़ेगा, फिर उसको स्टेक करवाना पड़ेगा। आपको बोलेंगे कि स्टेक करवाओ, फिर बचेगा। अब स्टेक करवाते करवाते पूरी वैल्यू 0, जिसके बाद रहेगा वो सब बेच के भग जाएंगे। तो ऐसा बहुत तगड़ा सीन होने वाला है, बच के चलना है, स्मार्ट मूव लेना है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तभी जाके हमारी जो है नैया पार लगेगी। बाकी अगर आपके मन में कोई और डाउट है, कोई और सवाल है, कोई और सुझाव है तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं देखूंगा। मैंने अपने टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर भी आपको अपडेट्स जो है मैं देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों से राम राम।